दोस्तों इस मॉनसून में यदि आप कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट के बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी जिसे आप लगा लेंगे तो वो बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा और काफ़ी कम मतलब रेट में वो आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन से वो पौधे हैं, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ। ये है चंपा के प्लांट, चंपा का फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्लावर हो रहे हैं और ये आपको मिल जाएंगे मात्र 40 से 50 रुपये। किसी किसी नर्सरी में 30 रुपीज़ में भी मिल जाते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है और बाद में आप इससे कई सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने तो देखिए 2-4 बना लिए हैं। तो ये ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसको कि आप बहुत कम में ख़रीद सकते हैं और परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। उसके बाद दूसरा प्लांट है दोस्तों, ये है टिकोमा। टिकोमा की भी कई सारी वैरायटी होती है, कलर होते हैं। जैसे ये ऑरेंज वाला है, आप देखिए ये ऑरेंज वाले है। दूसरी वैरायटी येलो है, ये इसकी येलो वाली वैरायटी है। इसे आप लगा लेते हैं तो ये भी बहुत ही कम रेट में आपको 40 से 50 रुपए में मिल जाएंगे। और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। लगातार इसमें इस तरह से कलियां बनती रहती है और इसमें फ्लावर खिलते रहते हैं। तो देखने में भी ये भी बहुत सुंदर लगता है और मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक लगातार ये खिलते रहते हैं और कभी कभी अच्छी देखभाल करने के कारण ये जो है वो दिसंबर में भी खिलते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है बोगनवेलिया की। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावर होते हैं। देखिए इतने सारे फ्लावर होते हैं और इतने सारे इसके कलर होते हैं कि देख कर कि बहुत ही मन अच्छा हो जाता है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस, इसमें कोई भी मेंटेनेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये जो है वो लगातार ऐसे ही खिलते रहते हैं। ये तो सालों भर खिलते हैं, इसका कोई एक मौसम नहीं है। आप ये विंटर में भी खिलते हैं, समर में भी खिलते हैं, रेनी सीजन में भी खिलते हैं, सभी समय ये खिलते रहते हैं। उसको बहुत ज़्यादा आपको किसी भी तरह की मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे आप खाद नहीं भी देंगे तो भी ये खिलते रहेंगे और इसे भी आप लेने जाएंगे तो 40-50 रुपये में ये मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। देखिए इसकी कीमत हो सकती है थोड़ी सी 60-70 रुपये हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें भी कई सारे कलर होते हैं, वाइट, रेड, पर्पल, ये पिंक, और बहुत अच्छे इसमें फ्लावर होते हैं। पूरे भर भर करके खिलते रहते हैं। आप लगाएंगे और बस 10-15 दिन के बाद ही ये खिलने लगेंगे और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए कितना सुंदर से, बहुत जब ऊंचे हो जाते हैं, मतलब 5 फीट 6 फीट के भी हो जाते हैं, तो भी ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए झड़झड़ के नीचे गिर रहे हैं तो भी अच्छा लग रहा है। और ये है सावनी का फ्लावर। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये है मैक्सिकन पिटोनिया। ये तो आपको नर्सरी में 20 या 30 रुपए में ही मिल जाएगा और ये इतना ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये देखिए कितनी सारी इसकी कलियां बनी हैं और ये सालों भर फ्लावरिंग करता रहता है। कभी भी इसमें फ्लावर की कमी नहीं आती है। बाकी आपके गार्डन से और भी फ्लावर हो सकते हैं, वो कम हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिकन पिटोनिया के फ्लावर कभी कम नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो 2-4 दिन में ही इनकी जड़ें आ जाती है और एक बार आपके गार्डन में आ जाएंगे तो फिर आपके गार्डन से जाएंगे नहीं। आप इन्हें निकाल करके फेंक भी देंगे तो भी ये कहीं ना कहीं जड़ बना लेंगे। तो इसलिए ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए जीनिया। जीनिया तो ऐसा जिद्दी पौधा है कि आपके गार्डन में एक बार लग गया तो बस इसके सीड बनते रहेंगे इसी तरह से, और ये सीड नीचे गिरेंगे और नए नए प्लांट बन जाएंगे। तो जीनिया के भी कई सारी वैरायटी होती है, हाइब्रिड भी होती है, छोटी वाली भी होती है, देसी भी होती है। तो ये देखिए ये जो वैरायटी है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसमें इसके जो फ्लावर के जो कलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं और नर्सरी में ये 10 से 20 रुपए में मिल जाते हैं। तो इतना ही लो मतलब कॉस्ट का होता है, लो मेंटेनेंस होता है। एक बार आप अच्छी मिट्टी में लगा देते हैं, फिर आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं भी डालते हैं तो भी ये लगातार ऐसे ही खिलता रहता है और देखिए गार्डन को कितना सुंदर बना देता है। और जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं वहाँ वहाँ इसके बहुत सारे प्लांट बनते रहते हैं। देखिए यहाँ गिरे हैं बीज तो यहाँ पर इसके प्लांट बन गए हैं। देखिए यहाँ भी ये जीनिया के बीज गिरे और यहाँ फिर से जीनिया के जो प्लांट है वो निकल रहे हैं। तो बहुत सारे जीनिया के प्लांट निकलते रहते हैं। एक बार बस आप लगा देते हैं तो फिर आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। तो ये ऐसे ही बने रहते हैं दोस्तों, तो इसे भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। उसके बाद है ये विंका। विंका बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, लो कॉस्ट का होता है। आपको 10-10 रुपये में ये मिल जाते हैं। आप नर्सरी जाते हैं तो 10-10 रुपये में विंका के फ्लावर मिलते हैं, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड हो।
और फिर इनके बीज बनते हैं और बीजों से फिर नए नए प्लांट बनते रहते हैं। मेरे तो गार्डन में इतने सारे प्लांट बन गए हैं, मतलब ये इतने ज़िद्दी होते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इतने बेशर्म होते हैं कि आप इन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं और फिर से ये कहीं ना कहीं जन्म ले लेते हैं। तो ये देखिए मेरे घर में कितने सारे विंका के हैं और हर जगह हैं, सभी जगह से मैं निकाल निकाल कर फेंकती हूँ। ये तो लगता है कि जैसे मेरे सारे गमले में अपना कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके पत्ते, इसके फूल सभी जो हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इसे तो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और साथ ही साथ ये भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूल भी हैं, तो इस तरह से आपके गार्डन में कभी फूलों की कमी नहीं होगी। देखिए यहाँ भी जीनिया निकले हुए हैं, तो बस अपने आप से ये गिरते रहते हैं और निकलते रहते हैं और हर जगह जीनिया के फ्लावर होते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जटरूपा का प्लांट है। जटरूपा का प्लांट भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि इसको एक बार आप लगाते हैं तो उसके बाद आपके सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है और लगातार फूल देता रहता है। मैंने तो अपने इस फ्लावरिंग प्लांट को कभी भी बिना फ्लावर के नहीं देखा है। मतलब साल में चाहे कोई भी मंथ हो, इस हर मंथ में ये इसके फ्लावर जो हैं वो खिलते रहते हैं ऐसे ही बंच में, और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। एक ही प्लांट है और देखिए एक प्लांट से कितनी सारी इनकी डालियाँ हो गई है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट भी बहुत ही लो मेंटेनेंस है और बस थोड़े से कॉस्ट इसके हो सकता है 50 to 60 हो, लेकिन यदि इसके बहुत सारे प्लांट आप बना लेते हैं तो फिर इसके कॉस्ट भी आपको कम लगेंगे। फिर ये पर्सलेन और पोर्चुला का, ये तो ऐसे प्लांट हैं, इतने ज़िद्दी हैं कि बस हर जगह जहाँ भी ज़मीन में टच करते हैं वहीं अपना घर बना लेते हैं। तो उसे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। मेनली इसके जो पर्सनल के कलर होते हैं वो येलो और पिंक बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो देखने में भी सुंदर लगते हैं। और जो मॉसरोज होते हैं वो इस कलर के अच्छे लगते हैं, इस कलर के होते हैं, और एक प्रिंटेड में इस कलर के होते हैं। तो ये दोनों जो है देखिए कितनी सारी इसमें कलियाँ बनी है। तो ये आप लगा देते हैं तो इसके कारण भी आपके गार्डन में हमेशा हरे भरे रहेंगे, फ्लावर खिले रहेंगे, तो फ्लावर की कमी नहीं होगी। और देखिए दोस्तों ये है रेन लिली। रेन लिली को भी एक बार आप लगा देते हैं तो हर साल वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं है, बस रेन में ही निकलता है, लेकिन एक बार आप लगाते हैं तो उसके बाद इनके बीज गिरते रहते हैं ऐसे ही, और नए नए प्लांट जो है इनके जन्मते रहते हैं। तो आपको फिर कभी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों ये जो सबसे अच्छा फ्लावर प्लांट माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलता है, ये है अलमांडा। अलमांडा की ये बड़ी वाली वैरायटी है और ये छोटी वाली वैरायटी है। तो इस वैरायटी को कहते हैं बुश वैरायटी, क्योंकि ये छोटे छोटे रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, आपको दिख रहा होगा। और ख़ासकर बरसात से लेकर के, मतलब जून से लेकर के दिसंबर तक ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो इनकी बस साइज़ बड़ी होती है। देखिए इनके पत्ते भी बड़े बड़े हैं और इनकी साइज़ बड़ी होती है, और थोड़े से ये वाइन हो जाते हैं आगे चढ़ करके। और इसकी जो दूसरी वैरायटी 2 कलर में आती है, एक पर्पल है और दूसरा येलो है। तो पर्पल वाले में भी दोनों वैरायटी मेरे पास है, क्योंकि फ्लावर इतने ज़्यादा इसमें खिलते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने दोनों की दोनों वैरायटी ला करके रखी हुई है, लगाई हुई है, और लगातार खिलते रहते हैं। तो बस जो छोटी वाली वैरायटी आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएंगे, बड़ी वाली वैरायटी हो सकता है कि 70-80 में मिले। तो ये भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, इसको भी आप ला कर अभी लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए दोस्तों ये है बहुत ही सुंदर लगता है पेंटास। इसमें भी कई कलर आते हैं, रेड कलर होते हैं, लाइट पिंक, डार्क पिंक, पर्पल। तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, और ये जो है वो कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाता है। इससे तो कटिंग से आप लगा सकते हैं। और बस इसकी भी जो नर्सरी में रेट है वो 20 है, 30 है, इसी में मिल जाएंगे। और ये भी लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट है। इस समय बरसात में यदि आप नर्सरी जा रहे हैं तो एक जोरा को भी ला सकते हैं। तो एक जोरा का प्लांट भी जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहता है, और इसके फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये तो रेड कलर के हैं और इसके पिंक कलर भी होते हैं। मेरे पास पिंक भी है और वेरीगेटेड भी है, उसमें अभी फ्लावर नहीं है, लेकिन जो रेड वाली वैरायटी होती है वो इसमें बहुत अच्छी खिलती है। और इसको आराम से आप कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। और इसे ये भी आपको 30 से 40 रुपये में नर्सरी में मिल जाएंगे। तो लो मेंटेनेंस भी है, लो कॉस्ट भी है, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसको भी अभी आप लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसका नेम मैं भूल रही हूँ, मैं स्क्रीन पर लिख दूँगी। तो ये भी मुझे 30 रुपीज़ में ही मिला था, और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा खिलता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये है अपराजिता, जो ब्लू वाला है। बस 1 महीने पहले मैं इसे लगाई थी, और मैंने इसे कटिंग करके प्रून करके इसको पूरी तरह से बुशी बना दी हूँ। तो ये भी आपको 30 to 40 रुपीज़ मिल जाता है, और इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। उसके बाद दोस्तों ये है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ भी एक सेकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं,
तो ये तो एक छोटी सी कटिंग से ही लग जाता है, तो कहीं से आपको कटिंग भी मिल जाती है तो वो भी आप लगा सकते हो। यदि नर्सरी जाते हैं तो 20-30 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। देखिए तो ये कितने सुंदर इसके फ्लावर होते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं। 2-3 बास्केट आप मैंने बना लिए हैं, तो सारे पूरे बास्केट पूरा भर जाता है, तो देखने में भी सुंदर होता है और कोई इस पर बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लो मेंटेनेंस है और लो कॉस्ट है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो इसको भी आप इस समय लगा सकते हैं। यदि नर्सरी जा रहे हैं तो इसे भी आप लेकर आ सकते हैं। और अंत में दोस्तों ये है मोगरा तो हमेशा के लिए होता है, इसकी खुशबू अच्छी होती है। मार्च से लेकर के अक्टूबर तक ये खिलता रहता है, तो इसे भी आप ला सकते हैं। हो सकता है कि इसकी कीमत आपके नर्सरी में कुछ ज़्यादा हो, हमारे यहाँ 40 से 50 रुपये में ये मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी भी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक मोगरा का फ्लावर प्लांट आप लगा लेते हैं तो पूरे गार्डन में खुशबू भर जाती है। देखिए ये बड़े वाला है तो कितना सुंदर लग रहा है। तो बस दोस्तों ये थी कुछ लो मेंटेनेंस और लो कॉस्ट फ्लावरिंग प्लांट, जिसे आप लगा करके अपने गार्डन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।